वुदरिंग वेव्स की जर्नी के पार्ट 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी वुवा की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है और जो त्रिनोडियन जो कि सदियों से सो रहा था वो फाइनली जगने वाला, उससे भी हम लोग को लड़ाई करनी होगी, वरना अगर उसे नहीं सुलाए तो वो हम लोग को सुला देगा। सो हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में तुम्हें याद ही था कि कैसे जिंजो के ऊपर टैसिड डिस्कॉर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा अटैक हो जाता और रेट्रोरैक रेन भी शुरू हो जाती, जिसका मतलब कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। और तुम यहाँ पे देख भी सकते हो कि कैसे जनरल जियान भी उसी रेट्रोरैक रेन को देख रहा होता है और समझ जाता कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। जहाँ पे जियान के पास एक सोल्जर आता जो कि कहता है कि जनरल जियान, हम लोग के पास बस 500 सोल्जर बचे हुए हैं जो कि टैसिड डिस्कॉर्ड यानी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार है और उन पे ये जो रेट्रोरैक रेन हो रही है उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल जो कि कह रहे हैं कि इस रेट्रोरैक रेन की वजह से लोगों की परछाइयां बन रही है, वो भी पास्ट मेमोरीज की। जियान कहते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोग प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। फिर क्या, जियान वहाँ से आगे चलता है, इन परछाइयों को देखता है जो कि पुरानी मेमोरीज होती हैं और इन परछाइयों की बातचीत सुनने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि जब पिछली बार रेट्रोरैक रेन हुई थी तो को बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था जिंजो के अंदर। फिर क्या, जियान इन सारे परछाई यानी फैंटम्स को देख ही रहा था, उनकी बातचीत सुन ही रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे एक आवाज आती है। तुम्हें ये देख के क्या लगता है जियान? मेरे ख्याल से तुम सही थे, रेट्रोरैक रेन कहीं से भी अचानक से शुरू हो गई। ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, पर यही हमारा आखिरी मौका है। जिस एनिमी को हम लोग बरसों से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे वो आज हम लोग के सामने खड़ा है। लेकिन अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि आपको यहाँ पे बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए बिकॉज इन परछाइयों की वजह से। वो आवाज कहती है कि क्या हुआ, अब तुम्हारी बोलती नहीं निकल रही है क्या? साइलेंस ही तुम्हारा बेस्ट आंसर है अब? फिर क्या, जियान इस बंदे की बात सुन ही रहा होता, लेकिन तभी ये बंदा कुछ टैसिड डिस्कॉर्ड्स को समन कर लेता है। अब वो हमारे सामने आ गए तो हम लोग को उनसे लड़ना ही होगा और हम लोग उन्हें हरा भी देते हैं थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद। जियान फिर आके इससे कहता है कि जनरल गैशुलिन, हम लोग लड़ते हैं ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके वो चीज़ें जो कि हमारे लिए प्रीशियस है, जिन्हें हम लोग चेरिश कर सकें। हम लोग अपने सोल्जर्स को चेरिश करते हैं, हम लोग उनके काम को चेरिश करते हैं। हम लोग अपना काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग दूसरे की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके और हर लाइफ को बचा सके, क्योंकि हर लाइफ को बचाना वर्थ ही होता है। मुझे ये नहीं पता कि मेरी हर लाइफ चॉइस सही है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि हम लोग को हमारी जीत कभी भी एंडलेस सेक्रीफाइस के ऊपर नहीं करनी चाहिए। गैशुलिन कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों लोग एक ही कपड़े से बने हुए हैं। जियान कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से एक चीज़ कॉमन ज़रूर है हम लोगों में। मैं अपनी तलवार तभी निकालता हूँ जब मुझे बिलीव होता है उस फाइट के अंदर। फिर क्या, जियान उस परछाई यानी उस फैंटम को काट के डिसअपीयर कर देता है। फिर क्या, जियान आगे बढ़ता है, अपने सारे सोल्जर्स से कहता है कि सब लोग अपनी पोजीशन ले लो, वक्त आ चुका है। जियान ये भी कहता है कि जब मून पूरा फुल मून बन जाएगा तब एक रोवरिंग ट्रैवलर यहाँ पे वापस आएगा, तभी जाके भविष्यवाणी पूरी होगी। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि काफ़ी सारे टैसिड डिस्कॉर्ड वहाँ पे आ गए जो कि जनरल जियान का जो बेस उन लोगों ने बनाया उस पर अटैक करने के लिए, और जियान को लग जाता कि कोई जानबूझ के इन सारे टैसिड डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे भेज रहा है और उसका गैस सही भी होता है। फ्लोवा वहाँ पे सारे टैसिड डिस्कॉर्ड जनरल जियान की ओर भेज रही थी, जिंजो की ओर भेज रही थी, और हम लोग यहाँ पे यांग यांग और चीशाक के साथ मिलके जिंजो की मेन सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे टैसिड डिस्कॉर्ड यानी मॉन्स्टर्स से। यांग यांग कहती है कि फुल मून भी हो चुका है, रेट्रोरैक रेन भी हो रही, मेरे ख्याल से यही सही मौका है जिसको जिंशी यानी मिस मैजिस्ट्रेट ने हम लोग को बताया था। हम लोग जो जिंजो की मेन सिटी होती है उसके मेन एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, जहाँ पे जिंजो के जो भी मेन लोग होते हैं वो सारे लोग वहाँ पे गैदर हो चुके होते हैं ताकि जो टैसिड डिस्कॉर्ड्स यानी जो मॉन्स्टर्स हैं वो जिंजो की मेन सिटी के अंदर ना घुस सके। इसी वजह से यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स, जिंजो के सारे मेन लोग और बहुत सारे बैरिकेडिंग हम लोग लगा देते हैं। फिर क्या, ये सब चीजें हम लोग देख ही रहे होते तभी हम लोग चले जाते हैं मिलने डायरेक्टर टाउची से, जो कि इन सारे सोल्जर्स की डायरेक्टर होती हैं। और तुम यहाँ पे अल्टो और इसको क्या कहते हैं एंकोर को भी देख सकते हैं जो कि ब्लैक शोज को बिलोंग करते हैं। ये लोग भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए तैयार है जिंजो को। ताउची के पास पहुंचती वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, वो कहती कि मेरा नाम ताउची है, डायरेक्टर एट द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, और मैं जिंजो के डिफेंस के भी चार्ज में हूँ।
और वो हम लोग को शुक्रिया भी करती कि कैसे हम लोग जिंजो की हेल्प कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ताऊची हम लोग को ये भी बताती है कि जिंजो की जो मेन सिटी है उसके ऊपर हम लोग एक प्रोटेक्टिव बैरियर तो लगाए हैं, लेकिन जो रेट्रोरैक रेन है उसकी वजह से ये बैरियर काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इसलिए जो मॉन्स्टर है टेसिड डिस्कॉर्ड्स है वो जिंजो की सिटी के अंदर काफी आसानी से अब घुस सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग को इन मॉन्स्टर्स यानी टेसिड डिस्कॉर्ड्स को सिटी से पहुंचने से पहले ही रोक देना है, वरना अगर ये सिटी तक पहुंच गए तो इन लोग अंदर घुस जाएंगे, जो सिटी के नॉर्मल पीपल और सिविलियंस है उनको हर्ट कर देंगे। इन लोग की बातचीत सुनने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है जी जो रेट्रोरैक रेन है, ये जो अजीब सी रेन है, इसकी वजह से जो थ्रिनोडियन है उसकी पावर भी काफी ज्यादा इनहैंस होती जा रही है, यानी कि किसी भी समय वो पल भी दूर नहीं होगा जब वो थ्रिनोडियन अपने फुल पावर पे वापस आने वाला है। अल्टो हम लोग को ये भी बताता है कि अगर वो थ्रिनोडियन रिवाइव हो गया और जिंजो में आ गया तो वो हम लोग के ऊपर एक इतना बड़ा डिजास्टर होने वाला है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। हम लोग ताऊची से बात कर ही रहे होते लेकिन तभी एक और वेव आ जाती है टेसिड डिस्कॉर्ड्स की। फिर क्या जिंजो के सारे सोल्जर्स, सारे रेजोनेटर, सब लोग मिलकर इन सारे टेसिड डिस्कॉर्ड से लड़ते हैं। हम लोग इनसे लड़ते रहते जब तक हम लोग इन्हें खत्म ना कर दे, और हम लोग को इन्हें प्रिवेंट करना था कि ये लोग जिंजो की जो मेन सिटी उसके अंदर ना घुस सके। और फाइनली हम लंबी लड़ाई के बाद इस टेसिड डिस्कॉर्ड के वेव्स को भी हम लोग हरा देते हैं। यांग यांग कहती रोवर तुम्हें क्या वो दिख रहा है? रोवर कहता है कि हाँ मून तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। अब ताऊची कहते कि 3 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था बैटल ऑफ क्रेसेंट में, और मुझे डर है कि हम लोग के पास बहुत कम ही टाइम बचा है। फिर क्या वहाँ पे जिंची आती हम लोग को होलोग्राम की मदद से कम्युनिकेट करने के लिए। जिंची हम लोग से कहती कि अब हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते और जुए का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सेंटिनल तो यहाँ पे है नहीं। अब हम लोग को खुद ही अपने हाथों में अपनी किस्मत को लेके आगे बढ़ना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। जिंची हम लोग से कहती कि रोवर तुम्हें याद है कि जुए ने तुम्हें क्या मैसेज दिया था? जिंची हम लोग से कहती कि हमारे जो सोल्जर्स हैं यानी कि जो मिडनाइट रेंजर्स हैं वो लोग एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करेगी। रोवर तुम जाओ नॉरफॉल बैरन्स के पास जहाँ पे जनरल जियान पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम दोनों मिलके उस थ्रिनोडियन से लड़ सको। और रोवर ये काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तुम मेरे ख्याल से एक थ्रिनोडियन से लड़ने वाले जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। रोवर कहता कोई बात नहीं मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे हम लोग एक थ्रिनोडियन से लड़ने जा रहे हैं, और जिनसी हम लोग से कहती कि मैं आशा करती कि तुम सेफली वापस आ जाओ। फिर क्या हम लोग वहाँ से जा ही रहे होते यांग यांग के साथ, लेकिन तभी और टेसिड डिस्कॉर्ड आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम लोग जाओ, हम लोग इन्हें संभाल लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर हमारा पर्सपेक्टिव जनरल जियान की कहानी पे जाता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जनरल जियान पहले से काफी सारे टेसिड डिस्कॉर्ड से लड़ता ही जा रहा है। वो भी अपना रास्ता बना रहा है ताकि वो जहाँ पे थ्रिनोडियन यानी कि नॉरफॉल बैरन्स तक पहुंच सके, जहाँ पे थ्रिनोडियन का रिवाइवल होने वाला है। अपना रोवर भी यांग यांग के साथ नॉरफॉल बैरन्स की ओर आगे बढ़ता ही जाता है। यांग यांग हम लोग से कहते भी कि ऐसा लग रहा है कि थ्रिनोडियन की पावर बढ़ती ही जा रही। जैसे ही हम लोग नॉरफॉल बैरन्स के करीब पहुंचते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट काफी ज्यादा और खतरनाक होता जा रहा है। फिर क्या हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाते ही जाते सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस होते ही जाते हैं। और हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग वहाँ पे कुछ लोगों की बॉडीज़ देखते हैं, यानी कि अपने ही सोल्जर्स की बॉडीज़ देखते हैं। कुछ उनमें से इंजर्ड होते हैं, कुछ उनमें से डेड भी होते हैं। और वहाँ पे एक घायल सोल्जर होता है जिससे हम लोग पूछते हैं कि आखिर में ये सब किसने किया? तो वो सोल्जर कहता है कि जो थंडरिंग मेम्फिस है वो वापस आ चुका है। रेट्रोरैक रेन की वजह से जो थंडर मेम्फिस यहाँ पे रहता था वो वापस आ चुका है और हम लोग को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। और जैसे ही हम लोग उस सोल्जर से बातचीत कर ही रहे होते तभी वो थंडरिंग मेम्फिस हम पे आके अटैक कर देता है। वो तो खैर है कि जनरल जियान हम लोग को आके बचा लेते हैं। It's him, General. फिर क्या जनरल जियान, यांग यांग और हम लोग या उस थंडरिंग मेम्फिस से लड़ते हैं और काफ़ी लड़ाई के बाद हम लोग उसको फाइनली हरा भी देते हैं। फिर क्या रोवर अपने जनरल जियान से कहता है कि आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे भी अच्छा लगा। जियान कहता है ऐसा। जियान हम लोग को ये भी बताता है कि कैसे जुए की अगर प्रोफेसी सही है, तुम ही वो इंसान हो जो कि द रिटर्निंग वन हो सकते हो, और तुम ही वो इंसान हो जो कि उस थ्रिनोडियन से लड़ सकता हो। उसको लड़ने के बाद तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी पावर्स मिल जाएंगी। फिर क्या हम लोग जनरल जियान और यांग यांग के साथ आगे जा ही रहे होते तभी हम लोग के साथ कुछ ऐसा होता है।
जियान हम लोग से कहता है कि ये ओवरथ्रैक्स की स्टैचू है, वही थ्रेनोडियन का नाम है ओवरथ्रैक्स। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं। और इस स्टैचू के अंदर काउंटलेस वेपन है उस थ्रेनोडियन के, और ये स्टैचू एक तरह का सिंबल भी हमारे स्ट्रगल का अगेंस्ट द थ्रेनोडियन ओवरथ्रैक्स। 3 साल पहले समहाउ हम लोगों ने इस स्टैचू को पानी के अंदर वापस डाल दिया था, लेकिन अब थ्रेनोडियन की पावर वापस बढ़ गई है, इसलिए स्टैचू वापस पानी से बाहर आ गया है। फिर क्या आगे एक मिलिट्री बेस होता है, हम लोग वहां जाके रुकते हैं। हम लोग को वहां पे जियानशिन मिलती है। जियान हम लोग को बताता है कि जियानशिन हम लोग के लिए काफी ज्यादा अच्छी हेल्प लाई है। वो काफ़ी समय से हमारी मिलिट्री बेस के लिए एक बहुत ही अच्छी हेल्प हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज को यहाँ पे सपोर्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी मॉन्स्टर या टैसिड डिस्कॉर्ड अगर ये हमारे मिलिट्री बेस पे अटैक करने की कोशिश करता है तो मास्टर जियानशिन उसको एलिमिनेट कर देती हैं। जियानशिन कहते कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस लोगों का दर्द देखा नहीं जाता। मैंने देखा कि इस बैटल के अंदर कैसे काउंटलेस सोल्जर अपनी जान गंवा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो मैं बस उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गई। फिर क्या हम लोग वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हैं कि आखिर में हम लोग नॉरफॉल बैरेंस के अंदर कैसे घुसेंगे। यानी कि वो जो थ्रेनोडियन की स्टैच्यू जिसका नाम ओवरथ्रैक्स है, उसकी पावर से लिमिटेड है वो जगह, और एक तरह का बैरियर भी है उस पूरी जगह पे। पहले तो हम लोग को उस बैरियर के अंदर जाना, फिर उसकी जो स्टैच्यू है उसको क्लाइम करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होने वाली हम लोग के लिए, क्योंकि एक थ्रेनोडियन की स्टैच्यू के अंदर काफ़ी सारे ट्रैप्स और वेपन पहले से लगे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग को स्टैच्यू के कोर में पहुंचना है, जहाँ पे फाइनली हम लोग उस थ्रेनोडियन ओवरथ्रैक्स से मिलेंगे। फिर वहाँ पे मोटाफी और बाइजिया का भी एक होलोग्राम आता है, जिससे हम लोग को ये मैसेज मिलता है कि कैसे वो जो ओवरथ्रैक्स की जो पूरी स्टैचू बनी हुई है उसके आसपास काफ़ी सारे टैसिड डिस्कॉर्ड्स भी होने वाले हैं, और वो जगह को क्लाइम करना भी उतना ज़्यादा आसान नहीं है। उन सारे टैसिड डिस्कॉर्ड्स को भी हमें मार के पार करना होगा, तभी जाके हम लोग ओवरथ्रैक्स के कोर तक पहुँच पाएंगे। फिर क्या हम लोग वहाँ से जो मिलिट्री बेस का डिसरप्टर होता है वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे टैसिड डिस्कॉर्ड्स होते हैं। वहाँ पे हम लोग उन्हें मारते हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोल्जर होता है जो कि ऑलमोस्ट मरने की कगार पे होता है। फिर क्या डिसरप्टर आसपास जितने भी टैसिड डिस्कॉर्ड्स हैं उन लोग को क्लियर करने के बाद हम लोग उस डिसरप्टर को चार्ज कर देते हैं। फिर क्या काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद हम लोग उसे फुल्ली चार्ज कर देते हैं। जिंची की परमिशन के बाद हम लोग को फाइनली उस डिसरप्टर से शूट करने का परमिशन मिल जाता, ताकि हम लोग ओवरथ्रैक्स की जो शील्ड उसके ऊपर लगी उसे ब्रेक कर सकें। और जैसे ही शील्ड टूटती है हम लोग हमला कर देते हैं उस जगह पे। बहुत सारे टैसिड डिस्कॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हम लोग भी अकेले नहीं, हम लोग के साथ जियान है, यांग है, जियानशिन है, और ऑफ कोर्स बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। फिर क्या एक के बाद एक टैसिड डिस्कॉर्ड को मारने के बाद हम लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी मॉन्स्टर या टैसिड डिस्कॉर्ड आ जाए हम लोग उसको नहीं छोड़ते हैं, और जितना ही और आगे हम लोग बढ़ते ही जाते हैं हम लोग के सामने और भी ज्यादा खतरनाक टैसिड डिस्कॉर्ड आने लगते हैं, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैसिड डिस्कॉर्ड आने लगते हैं। और जो रास्ता होता है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल होता जाता है हम लोग के लिए, क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा टूटा फूटा रहता है। हम लोग कैसे तो भी अपनी ग्रैपल्स की मदद से स्पाइडरमैन बनते बनते लटकते आगे बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी चले जाओ ये टैसिड डिस्कॉर्ड घूम फिर के आ ही जाते हैं हम लोग के सामने। लेकिन हम लोग भी इन लोग को नहीं छोड़ने वाले, ये लोग जितनी बार भी हम लोग के सामने आएंगे हम लोग इन्हें मारते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे जो सिग्नल होता है वो काफी ज्यादा डिसरप्टेड हो जाता है। किसी भी इंसान को हम लोग के सिग्नल मिल ही नहीं रहे थे हमारे टर्मिनल्स की मदद से, और हम लोग आगे बढ़ ही रहे होते, लेकिन तभी हमारे ऊपर एक इम्परमेंस हेरॉन आ जाता है, जो कि एक तरह का क्या कहते हैं मॉन्स्टर ही होता है, ड्रैगन टाइप का। और वो हम लोग पे आग थूकते हुए जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो हम लोग का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम लोग को इससे भी लड़ना होगा और इसको हराना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं हरा पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर क्या काफ़ी सारी अच्छी बैटल के बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये ड्रैगन भैया हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हम लोग को इनसे एक लंबी बैटल करनी पड़ती, तब जाके ये भैया हारते हैं। फिर क्या हम लोग ऑलमोस्ट थ्रेनोडियन के कोर के पास पहुंच ही गए होते, लेकिन फिर हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं होता उसके पास पहुंचने का। तो जियान कहता है कि डिसरप्टर का एक और ब्लास्ट बचा है, हम लोग उसका यूज कर लेते हैं फिर। लेकिन जैसे ही जियान डिसरप्टर को फायर करने का सिग्नल देने ही वाला होता है, तभी हमारे सामने काफ़ी सारे टैसिड डिस्कॉर्ड और मॉन्स्टर्स अचानक से हम लोग को घेरना शुरू कर देते हैं। जियान कहता है कि हम लोग ऐसे डिसरप्टर को फायर नहीं कर सकते क्योंकि उसका रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। यांग कहते कि आप दोनों आगे जाओ, मैं इन सारे टैसिड डिस्कॉर्ड यानी मॉन्स्टर को संभाल लूंगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे जाना ही होगा और किसी को यहाँ पे रुक के इन सबको भी संभालना ही होगा। सो आप दोनों आगे जाइए, मैं इन सबको संभालने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। फिर क्या ना चाहते हुए भी हम लोग को यांग को पीछे छोड़ना होता है। फिर रोवर कहता है कि हम लोग को इसके बीचों बीच डिसरप्टर का फाइनल फायर करना चाहिए।
और यहाँ पे पहुंचने के बाद फाइनली हम लोग थ्रेनोडियन के कोर तक पहुंच ही जाते हैं। जियान कहता है कि ये हमारी आखिरी बैटल भी हो सकती है, क्या तुम तैयार हो रोवर? तो रोवर कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर क्या जैसे ही हम लोग उस डोमेन के अंदर घुसते हैं वहाँ पे क्राउनलेस होता है पहले से ही। अगर तुम्हें नहीं पता तो क्राउनलेस भी एक तरह का टैसिड डिस्कॉर्ड होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वैसे। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं याद है ये वही क्राउनलेस है जिसको हम लोगों ने गेम की शुरुआत में अब्जॉर्ब कर लिया था अपने हाथों की मदद से, और लेकिन ये फिर से वापस आ गया। इसका मतलब ये है कि थ्रेनोडियन ने इसको भेजा है ताकि वो हम लोग से लड़ सके। तो एक तरह का ये थ्रेनोडियन का जनरल है जिसको हम लोग को मार के ही थ्रेनोडियन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। फिर क्या हम लोग इससे लड़ते हैं और इसको हम लोग फाइनली हरा भी देते हैं। लेकिन इसको हराने के बाद फाइनली थ्रेनोडियन का अराइवल होता है। That moon has cannibalized the Crownless's remaining frequencies to create another monster. I remember I saw it during the battle beneath the Crescent. और ये थ्रेनोडियन आते ही हम लोग की तरह पागलों की तरह मारना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग भी तो रोवर हैं और हम लोग के साथ जिंजो का जनरल जियान भी, हम दोनों लोग मिलके काफी तगड़ी बैटल देते हैं इस क्या कहते हैं थ्रेनोडियन को, जिसका नाम हम लोग क्राउनलेस रखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इससे लड़ते वक्त हम लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार रहे थे पहले तो, लेकिन रोवर अपने अंदर की स्पिरिट को कम नहीं होने दिया। वो लड़ता जा रहा था, लड़ता ही जा रहा था, हार मानने का वो भी नाम नहीं ले रहा था। और एक पल के लिए कि लगा हम लोग को कि हम लोगों ने क्राउनलेस को हरा दिया, लेकिन फिर ये होता है। Watch out for its ranged attacks! Rover, have you noticed? It avoids attacking the moon behind. क्राउनलेस एक तरह से पागल हो जाता है। वो हम लोग के ऊपर अपनी होविक एनर्जी की एकदम से बारिश कर देता है। हम लोग का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रोवर भी हार मारने के बिल्कुल मोड में नहीं था। इतने सारे सैक्रिफाइस इस बैटल के अंदर हुए थे, वो इसे जाया नहीं होने देना चाहता था। इन्हीं सारे चीज़ों के बीच में रोवर ने थोड़ा सा क्राउनलेस को ऑब्जर्व कर लिया था, जिससे हम लोग के पास एक नई एलिमेंट की पावर भी आ गई थी जिसका नाम है हॉवेक, या फिर बहुत सारे लोग इसको हैवॉक भी कहते हैं, जो कि वही एलिमेंट की पावर है जो कि क्राउनलेस खुद यूज करता है। तो हम लोग उसको बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देते हैं और इस बार तो हम लोग हारने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। लेकिन जब थ्रेनोडियन क्राउनलेस को ऐसा लग ही रहा था कि वो हारने वाला है, तभी वो अपना एक फाइनल अटैक हम लोग के ऊपर करता है।
Food. I want food. लेकिन उसके फाइनल अटैक को ये छोटा सा एको आके खा जाता है। ऐसा लगता है कि उसको ये कोई छोटी सी टॉफी लगी है, ऐसे फाइनल अटैक को ऐसे खा गया वो। फिर जैसे ही हम लोग सोच रहे थे कि आखिर में ये चीज़ क्या है, वो चीज़ फाइनली फिर से हमारे हाथों के अंदर चली जाती है। जियान हम लोग से कहता है इसको हम लोग बाद में सोचेंगे, ये जगह गिरने वाली, हम लोग को यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। फिर कैथरीन ओडियन को हरा के हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। I have a tale to spin. Our feather-haired maiden faces a horde of beasts, and just in time, a ray of light. Sunbeams burst through the clouds, banishing darkness out of sight. From the statue emerged two. Guess who we have? None other than General Jian and the legendary Rover. And lo, ruins fell, a colossus shattered. The Overthrax meets its defeat. Mountains and rivers exulted in glee as the war's finale came to be. As they say, why fear when fate is ours to shape? Amidst setbacks, heroes will rise to conquer. Their determination fuels the fire of hope in our darkest hour. Under starlit skies, we battled, divine rune roaring above. Now victorious, our songs of triumph shall shake the clouds. And our story goes on. और यहीं पे हमारे विदरिंग वेव्स की कहानी का पार्ट 6 आके खत्म होता। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और यहाँ तक अगर देख लिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।